बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन नबी दाऊद में ये हदीस है, एक औरत हुजूर की खिदमत में आई और उसके साथ उसकी बेटी थी। उस बेटी ने अपने हाथों में सोने के भारी कंगन पहने हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह देख कर फरमाया, अतुअतीना ज़कात हाज़ा, क्या तुम इन कंगनों की ज़कात अदा करती हो? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामती सिवारैनी मिन नार, क्या ये बात तुझे अच्छी लगेगी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे ज़कात ना देने की वजह से इन सोने के दो कंगनों के बदले जहन्नम की आग के कंगन पहना दे। ये सुनकर वो औरत कांप गई। उस ज़माने के लोग बड़े दिल से मोमिन थे। सुनने की देर थी, उसने कंगन उतारे और कहा, हुजूर मैं इनकी ज़कात पेश करती हूँ। दोनों कंगन पेश कर दिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत जिन ज़ेवरात की मालिका होती हैं उन पर उसकी ज़कात अदा करना लाजिम है। ज़कात वही अदा करेगा जो माल का मालिक है। मर्द मालिक है निसाब का तो मर्द, औरत मालिका है निसाब की तो औरत अदा करेगी। उमूमी तौर पर औरतें कमाती नहीं हैं, घरों में रहती हैं। शौहर कमाते हैं और शौहर अपनी खुशी के साथ औरत के इल्म में लाकर औरत पर जो ज़कात बनती है वो भी अदा कर देते हैं। इस तरह ज़कात अदा हो जाती है। अलबत्ता ज़कात औरत की मर्द पर अदा करना लाजिम नहीं है, लेकिन घरों में ये रूटीन चली आ रही है तो इस तरह भी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन अगर कहीं शौहर ज़कात अदा न करे औरत की तरफ से, तो फिर बीवी पर लाजिम है कि उस पर उसके माल की ज़कात फ़र्ज़ थी वो ख़ुद अदा करने का एहतिमाम करे, चाहे उसके लिए उसे ज़ेवरात बेचने ही क्यों ना पड़े। बहरहाल वो एहतिमाम करके अपना फ़रीज़ा अदा करेगी। और जहाँ शौहर बीवियों की तरफ से ज़कात अदा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बीवी की ज़कात अदा करने से कबल उनके इल्म में ले आए, ताकि उनकी नीयत भी शामिल हो और वो भी अजर का मुस्तहिक बने। और ज़कात याद रखें इबादत है, इबादत खुश दिली से करनी चाहिए। इसको बोझ नहीं समझना चाहिए, इसको अपनी सआदत समझें कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने की तौफीक मिल रही है। और ये भी याद रखें, कोई ये ना समझे कि ज़कात अदा करने से मेरा माल कम होगा। ज़कात देने वाला कभी आपको गरीब होता नज़र नहीं आएगा। जो ज़कात देता है अल्लाह उसका माल बढ़ा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।